तो क्या वाकई जलने वाला है पाकिस्तान? और पाकिस्तान खैर अनेक मुद्दों से दुनिया भर की नज़रों में रहता है, लेकिन अब क्या वाकई जलने वाला है पाकिस्तान? बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बगावती हमलों से तंग आ गया पाकिस्तान और उसने नया राग अलाप दिया है। टीटीपी को लेकर यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर नया राग अलापा। बगावती हमलों से तंग पाकिस्तान ने नया राग अलाप दिया है। क्या है राग, वो भी आपको बता रहे हैं। अशांत बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने बयान दिया, टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी BLA मिलकर पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हो रहे हमले के पीछे भारत का हाथ है। CPEC को नुकसान में पहुंचाना। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल्लाह लंगो बगावती हमलों से तंग आकर उन्होंने ये राग अलापा है। एक तरफ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं भारत को आगे आना होगा, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध आगे बढ़ाने होंगे और उसके चलते पाकिस्तान और बेहतर करेगा। दूसरी तरफ कई चीज़ों पर भारत को जिम्मेदार पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान के गृह मंत्री हैं और पाकिस्तान का नया राग क्या है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान का नया राग। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी को रो पैसे दे रही है, ऐसा कहना है किसका? पाकिस्तान का। CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है यहाँ पर। चाइना पाकिस्तान ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये कॉरिडोर पाकिस्तान से नहीं निकलता, ये भारत की जमीन से निकलता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है और इसे चाइना पाकिस्तान कहा जाता है। तो टीटीपी और BLA इन दोनों पर तोहमत मड़ी है और इसका जिम्मेदार भारत को बताया है पाकिस्तान ने। बेहतर रिश्ते के लिए हम कदम उठा रहे हैं, दोनों देशों को रिश्ते सुधारने का वक्त आ गया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। लीजिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ज्ञान देने के लिए सबसे आगे पाकिस्तानी भाईजान। पाकिस्तान डिप्टी PM है इशाक डार, वो आए और कहने लगे कि अब दोनों को आगे मिलकर बढ़ना चाहिए, लेकिन पीछे से दूसरे मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन पर टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी जो कर रहे हैं वो भारत करवा रहा है। पहली बात तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही नहीं है, वो पाकिस्तान को आज़ादी के साथ नहीं मिला, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसके बाद से हालात ये हैं कि बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी के साथ, और वो बड़ी खबर आ रही है टीटीपी से भी जुड़ी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हुई। जी हाँ, टीटीपी ने पाकिस्तान, खैर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाक को जमकर कोसा, टीटीपी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, भारत से धन मिलने की बात सिर्फ हवा और हवाई है। टीटीपी और अफगान तालिबान के अच्छे रिश्ते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से हमारा कोई संबंध नहीं। ये वही टीटीपी है जिसे पाकिस्तान ने कुछ सालों पहले गुड तालिबान और बैड तालिबान में उलझाया था। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, जिस देश में इस तरीके की परिभाषाएं दी जाती हों, वहाँ का हाल बम विस्फोट, खुदकुशी वाले हमले, आत्मघाती हमले, ऐसा नहीं होगा तो और क्या होगा। तो पाकिस्तान टीटीपी को कहता है भारत से पैसा ले रहा है, टीटीपी कहता है बलूच लिबरेशन आर्मी से मेरा कोई संबंध नहीं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, रॉ हमें मदद कर रहा है। ये एकदम बेकार की बातें हैं, क्योंकि इस वक्त टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी सीधे सीधे जंग में उलझे हुए हैं और अफगानिस्तान का तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसा टीटीपी भी मान रहा है। तो टीटीपी ने पाकिस्तान को ही लताड़ लगा दी, जमकर कोसा। लताड़ नंबर 1, पाकिस्तान को जमकर कोसा। कभी पाकिस्तान इसे ही पैसा देता था कि भारत को तबाह करो, आज टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर ही लताड़ मार रहा है। तीसरे नंबर की लताड़, पाकिस्तान बंद करे बिला वजह के शिगुफे, अपनी गलतियां और तोहमत कहीं और, भारत से कोई भी पैसा हमें नहीं मिलता। एक के बाद एक टीटीपी पाकिस्तान पर हमलावर है, भारत से धन मिलने की बात सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। संजीव श्रीवास्तव जी और मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और इनके जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर टीटीपी के इन बयानों का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए। मेजर शाह, टीटीपी ने साफ कहा, पहली बात, 1, मेरा BLA से कोई संपर्क नहीं है। 2, रॉ से मुझे पैसे की जरूरत कोई नहीं है, ना मुझे मिलता है।
तीसरा, अफगान के तालिबान से मेरे संबंध अच्छे हैं और पाकिस्तान बेवजह की वजह तलाशना बंद करे। ये वही पाकिस्तान है मेजर जो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट में उलझा था। कभी पूरी की पूरी इसने डेफिनेशन लिख दी थी, गुड तालिबान बैड तालिबान में उलझाया इसने दुनिया को, और आज सीधा मोर्चा टीटीपी के साथ ले रहा है, तो कह रहा है कि भारत इसे फंड कर रहा है। मेजर जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। देखिए, जो जैसा होता है वो औरों के बारे में भी वैसे ही सोचता है। जो जिस रंग के चश्मे लगाएगा दुनिया उसको वैसे ही दिखेगी। पाकिस्तान जो है वो हमेशा उग्रवाद को बढ़ावा देता है। उनकी सरकार, उनकी मिलिट्री को मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ, बाय द वे। तो जो जैसा होगा वो वैसा सोचेगा। अब पाकिस्तान एक कॉमेडी सर्कस बन गया है, कोई उनकी बात सीरियसली लेता ही नहीं है। तो पाकिस्तान सोचता है कि अच्छा, अगर वो टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है तो और कोई इनकी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? आवाज आ रही, बोले, बोलते रहे, आपकी आवाज साफ आ रही है। आपके बैकग्राउंड में कोई बोला था बोले आउटपुट से कि वो प्लीज बोलना बंद करें। तो राजू भाई, बात ऐसी है कि जो जैसे पाकिस्तान हरकतें करता है ऐसी सोचता है कि बाकी लोग भी ऐसे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हर बार नहीं होता। तो पाकिस्तान अभी बुरी तरीके से हार चुका है, हर तरीके से मर चुका है, तो उसको मालूम नहीं है अब क्या करें, दोषी किसको करार दें। इसके लिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त सुनाया। अरे कभी सुना है अच्छा चोर बुरा चोर, अच्छा उग्रवादी बुरा उग्रवादी, अच्छा डाकू बुरा डाकू, बता दिया लोगों ने। तो गुड तालिबान बैड तालिबान का केवल यहीं पे कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉमेडी सर्कस में, और कहीं नहीं होता है राजू भाई, और कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की मजबूरियां क्या है, क्या वजह है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब आगे आते हैं कि अब भारत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत आ गई है, अब हमें संबंधों को आगे बढ़ाने की जरूरत आ गई। संजीव जी, मैं आपकी तरफ सवाल ला रहा हूं। अब इसहाक डार एक तरफ ये बातें कह रहे हैं, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान कह रहा है बीएलए और टीटीपी को रॉ सपोर्ट कर रही है, फंड कर रही है रॉ। टीटीपी साफ साफ किनारे कर रहा है सारी बातों को। टीटीपी कह रहा है हमारा मुकाबला अब सीधा पाकिस्तानी आर्मी से है। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को इतिहास के साथ बताएं। मेजर, आपके पास भी आऊंगा, आप भी डिटेल के साथ बताइएगा, समय की कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान का था? कभी पाकिस्तान का हुआ? आजादी के बाद से पाकिस्तान के साथ था क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा नहीं किया हुआ है? तो बीएलए जो भी कुछ कर रहा है, बीएलए अपनी आजादी के लिए कर रहा है, टीटीपी किस लिए कर रहा है? क्योंकि वो तैयार ही पाकिस्तान का किया हुआ है। अब इसे भारत पर थोपने का मतलब, संजीव जी समझाइए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वर्तमान समय में पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है संकट और सबसे एक अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। उसकी मंशा सिर्फ एक आतंकवादी संगठन बन करके और एक अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे जो संगठन हैं, उनका लक्ष्य तो एक अलग प्रांत और एक अलग राष्ट्र को बनाने का और बलूचों के अधिकारों को लेकर के उनका जो ग्रीवांसेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पूरे पाकिस्तान पर कट्टर शरिया ला लागू करना चाहता है। ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके संबंध अफगानिस्तान के तालिबान से बहुत अच्छे हैं। जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसी का ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पूरे पाकिस्तान में वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है। और ये जो पूरा तालिबान है, ये पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। पाकिस्तान ने ही इस तालिबान को खड़ा किया था। और ये जैसे हिलेरी क्लिंटन की भाषा में कहें कि वो जो सांप उसने पाले थे, वो सांप आज इतने ज़्यादा जहरीले हो चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान को जो है डस लेना चाहते हैं। ये जो भस्मासुर, जैसे मैं कहूँगा भस्मासुर जो पाकिस्तान ने खड़ा किया था, आज ये भस्मासुर पूरे पाकिस्तान को जला रहा है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ये पाकिस्तान की जो आम आवाम है, आम जनता है, उसको सीधा सीधा टारगेट नहीं करते हैं।
इनका जो मुख्य टारगेट है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई और पुलिस फोर्सेस है, जो कि वहां पर शासन कर रहा और है। शायद संजीव जी और यही बड़ी वजह है, जब पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट सीधे सीधे अफेक्टेड हो रहा है तो वो इसका जिम्मा, इसका ठीकरा भारत पर फोड़कर बचने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ यूके देवनाथ सर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यूके देवनाथ सर आपका। लेकिन हम शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में टीटीपी के 2 कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुख्यात कमांडर नसरुल्लाह और इदरीस गिरफ्तार किए गए। टीटीपी के बेहद खास कमांडर हैं नसरुल्लाह और इदरीस। बलूचिस्तान के क्वेटा में दोनों कमांडरों की गिरफ्तारी हुई है। टीटीपी के बेहद खास कमांडर हैं और इनकी बलूचिस्तान के क्वेटा में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और क्वेटा यूं ही नहीं, क्वेटा बहुत खास जगह है। क्वेटा खास किस लिए, मैं अपने एक्सपर्ट से उसका सवाल पूछूंगा। और इसका भी, इस ग्राफिक्स का भी, तो कौन हमले कर रहा है, चलिए ये भी क्यों हमले हो रहे हैं इसका भी वजह जान लेते हैं। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग टीटीपी की मांग है। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान है टीटीपी का। जैसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि अब वो केवल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो पाकिस्तान पर इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की तर्ज पर इस्लामिक अमीरात वहाँ चाहता है, यानी अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना पर हमले करने को कहा गया है, ताकि अगर पाकिस्तान के डिफेंस को तोड़ देगा टीटीपी तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर कब्जा करना आसान होगा।